हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स में स्वागत है। हमने एरिया अंडर द कर्व यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आर्टिकल है उसे स्टार्ट किया था और हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस इन्हें कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स देखेंगे, जैसे कि अगर आपका एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर होता है तो उसे कैसे फाइंड करना है, दो कर्व के बीच का जो एरिया है उसे कैसे फाइंड करना है। तो इन सभी आर्टिकल्स को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको प्लॉटिंग आनी जरूरी है। तो जो भी कर्व्स आपको दिए हैं उनको प्लॉट करना आपको आना चाहिए और उसके बाद मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ जो एरिया है उसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी करेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है या फिर एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस है या फिर एरिया किस कर्व्स के बीच में बाउंड किया है ये आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपका एरिया जो है रिक्वायर्ड एरिया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अगर बाहर चला जाता है तब आपका एरिया नेगेटिव आता है और आपका आंसर गलत आ जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें कैसे टैकल करना है। तो चलो देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया, कोऑर्डिनेट ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और आपकी जो कर्व है वो कर्व का कुछ पार्ट क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में और कुछ पार्ट क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलो अगर यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट को यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। तो डेफिनेटली ये जो कर्व होगी ये कर्व आपको पता होनी चाहिए y इज इक्वल टू क्या है साइन x की कर्व है। तो चलो इस तरह से अगर आपको बोला कि एक कर्व के बीच में एक्स एक्सिस से बाउंड किया हुआ एरिया फाइंड करो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से एक्स एक्सिस से बाउंड किया हुआ एरिया इस तरह से आपको मिलेगा, आपने यहाँ पे शेड किया। लेकिन एक्स एक्सिस एंड कर्व के बीच में बाउंड किया हुआ एरिया ए बी है, ओके ना। तो इस तरह से तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। क्योंकि चलो देखो कहां से कहां तक x इज इक्वल टू पाई बाई 2 टू x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। तो अगर आपने इंटीग्रेशन यूज किया आपको पता है रिक्वायर्ड एरिया मतलब क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। कहां से स्टार्ट हुआ माइनस पाई बाई 2 से कहां तक गया पाई बाई 2 तक। सो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 तक कर्व कौन सी है y dx, फॉर्मूला क्या आएगा y dx, y की वैल्यू क्या है सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन x dx। तो चलो देखो यहाँ पे आपने अगर प्रॉपर्टी का यूज किया साइन x क्या है ऑड फंक्शन, लिमिट्स क्या है माइनस a टू a। तो आपको पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a अगर है तो ऑड फंक्शन के लिए उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो अगर इसे आपने सॉल्व करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो रिक्वायर्ड एरिया 0 नहीं है। तो सिंपल सी बात है, तो हमसे यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है वो आपको यहाँ पे जानना है और यहीं पे आपके प्रॉब्लम मिस कर जाते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे कि जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक का एरिया लिया तो ये जो एरिया है ये एरिया आपका ये आ गया रिक्वायर्ड पोर्शन, और जब आपने ए एरिया लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई निगेटिव में आ गई। सो ये जितना पॉजिटिव आया उतना ही निगेटिव था, तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव क्या हो गया 0 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू आप इंटीग्रल गए तो आपका आंसर 0 आ गया। तो फिर गलत क्या हुआ, तो ये जो एरिया है आपका ए एरिया निगेटिव आने की वजह से इंटीग्रल क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन आपको ये जानना होगा कि एरिया कभी भी जो है वो निगेटिव में तो आ ही नहीं सकता। तो आपका जो एरिया है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। तो निगेटिव में आ नहीं सकता तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव में आएगा नहीं, इसकी वजह से निगेटिव में आया इसलिए क्या हो गया 0 हो गया। तो ये जो हिंट है ये आपको अच्छे से याद रखनी होगी कि जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर आपका एरिया जाता है ओके ना, तो आपका एरिया क्या आ सकता है निगेटिव में आ सकता है। तो जैसे ही आपका एरिया निगेटिव में आ गया तो आपको उसका क्या लेना पड़ेगा मॉड लेना पड़ेगा, ताकि आप एरिया को कन्वर्ट करोगे पॉजिटिव में, क्योंकि एरिया ग्रेटर इक्वल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड एरिया क्या होना चाहिए
तो चलो देखो, तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे टैकल करना चाहिए था, सेम प्रॉब्लम को, कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहाँ देखो x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, सो 0 टू पाई बाई 2 एक्स एक्सिस एंड कर्व के बीच में बाउंड किया हुआ एरिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके ना, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे, और ये जो एरिया है इसे क्या बोलेंगे, A2। लेकिन A2 लेते वक्त हमें क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा। तो चलो अच्छे से देखो, तो फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 y dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 टू 0, माइनस पाई बाई 2 टू 0 क्या आएगा, y dx। लेकिन ये जो एरिया है ये कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो आपको इसका क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा, मतलब ये जो वैल्यूएशन है इसका मॉड लेना होगा, मतलब आप निगेटिव एरिया फाइंड नहीं करोगे, इसके लिए मॉड लेना होगा। तो जो बोलो देखो, फिर एरिया बाउंडेड बाय क्या यूज किया, एक्स एक्सिस, कहाँ से, एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 तक, और यहाँ पे क्या लिया, माइनस पाई बाई 2 टू 0 तक, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पे पुट किए। तो देखो y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, सो 0 टू पाई बाई 2 y की वैल्यू है sin x, कर्व का इक्वेशन क्या है, sin x dx प्लस मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू 0 sin x dx। तो फिर sin x का इंटीग्रेशन क्या है, cos x माइनस cos x, लिमिट पुट किए 0 टू पाई बाई 2 प्लस मॉड ऑफ sin x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x, लिमिट क्या है, माइनस पाई बाई 2 टू 0। तो फिर क्या होगा, चलो देखो अच्छे से, माइनस साइन बाहर चला गया, cos ऑफ पाई बाई 2 मतलब 0 माइनस cos ऑफ 0 मतलब 1, यहाँ पे भी देखो प्लस मॉड लिया, माइनस साइन बाहर चला गया, माइनस क्या गया, cos ऑफ 0 मतलब 1 माइनस cos ऑफ माइनस पाई बाई 2 मतलब 0। तो फिर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपको माइनस माइनस प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ माइनस 1, मॉड ऑफ माइनस 1 मतलब 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट आ गया। यहाँ पे क्या आ गया था, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 आ गया था। तो चलो यहाँ से आपको क्या सीखना है, ये ज्यादा जरूरी बात है कि आपको सीखना होगा कि जब भी आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाएगा, यानी कि सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाता है, तो आपको क्या लेना होगा, उस एरिया को लेते वक्त एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस लो या फिर एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस लो, तो आपको उसका क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा, क्योंकि जो भी नेगेटिव एरिया अगर आपका आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय find the area bounded by x square is equal to minus y, x axis and x is equal to 2। चलो देखो क्या करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। क्या दिया है आपको, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, या फिर आप इसे चेंज करके क्या ले सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, क्या ले सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, चाहे आप जैसे भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अगर आपको ये जो एरिया है बाउंडेड बाय क्या करना है, एक्स एक्सिस फाइंड करना है एंड एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है। तो चलो देखो, तो ये क्या है, पैराबोला है, इसे अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एंड उसका जो ओपन पॉइंट है वो क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस है। तो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे इस कर्व के लिए, तो चलो देखो यहाँ पे अच्छे से, इस तरह से क्या आएगा आपका, वो जो पैराबोला है वो आएगा, क्या होगा पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो कर्व है यहाँ पे आ गई, ये आपकी कर्व आ गई,
एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया एंड x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये जो है आपकी ये क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 की लाइन होगी। चलो देखो, तो आपको क्या करना है, कर्व x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू मतलब दिस, x एक्सिस मतलब दिस एंड कर्व मतलब दिस, इन तीनों में से, तीनों में जो बाउंड हुआ है, तीनों में बाउंड किया हुआ एरिया मतलब क्लोज्ड हुआ एरिया, इन 3 कर्व्स में क्लोज्ड हुआ एरिया आपको फाइंड करना है। तो इन तीनों में क्लोज्ड क्या हो गया है, चलो देख सकते हो आप, एक्स एक्सिस है, लाइन है एंड कर्व है, तीनों में क्लोज्ड हुआ एरिया मतलब ये एरिया आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 2। तो देखो बाउंडेड बाय क्या लिया, एक्स एक्सिस लिया, तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, चलो देखो अच्छे से। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y dx। यहाँ ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय क्या फाइंड करना है, x एक्सिस फाइंड करना है। तो फिर चलो देखो, अब x इज इक्वल टू मतलब लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू b मतलब अपर लिमिट, x कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, कहां पे जा रहा है, 2 तक, सो लोअर लिमिट क्या होगा 0, अपर लिमिट क्या होगा 2, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x स्क्वायर इनटू dx। तो चलो देखो यहाँ पे आप क्या मिस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका एरिया फिर से निगेटिव आ जाएगा। तो आप मिस क्या कर रहे हो कि ये जो एरिया है ये कहाँ पे लाई करता है, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आपका एरिया कौन से क्वाड्रेंट में है, आपका एरिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आपका एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो रिक्वायर्ड एरिया लेते वक्त आपको क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा। क्यों लेना होगा, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि एरिया नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा। तो चलो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस बाहर आ गया, सो मॉड ऑफ माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 एक्स स्क्वायर dx। तो फिर मॉड तो चलो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू 2, तो फिर क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस 1/3 अपर लिमिट, 2 का क्यूब मतलब कितना 8 माइनस 0 का क्यूब मतलब कितना 0, सो क्या हो गया, मॉड ऑफ माइनस 8/3। तो आंसर आपका क्या आएगा, 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो चलो देखो फर्स्ट आर्टिकल तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर आपका रिक्वायर्ड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के अगर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा तो आपको एरिया लेते वक्त उस क्वाड्रेंट में का एरिया लेते वक्त क्या लेना पड़ेगा, मॉड का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो चलो देखो इस तरह से आपका ये जो आर्टिकल था ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स देखेंगे। ओके चलो देखो, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। ओके चलो अच्छे से देखो, यहाँ पे ये जो मैंने एक कर्व लिया इसे हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरी कर्व ली यहाँ पे y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ओके तो यहाँ पे दोनों का क्या मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसे हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू ए, एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसे क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू बी। तो चलो देखो अच्छे से, आपको क्या करना है, दो कर्व के बीच का बाउंड हुआ एरिया फाइंड करना है। तो दो कर्व के बीच में बाउंड किया हुआ एरिया कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जहां पे मैं शेड कर रहा हूं, ये जो एरिया है ये दो कर्व के बीच में बाउंड हुआ एरिया है। तो मुझे ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो अच्छे से, तो ये इतना ही एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसे, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस और एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, इस तरह से ही हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या फिर एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे कि जैसे
जी के अंडर का जो एरिया है वो क्या है, सबसे पहले क्या देखो जी के अंडर क्या एरिया है, तो देखो ये जो एरिया आएगा ये सब जी के अंडर है, और एफ के अंडर कौन सा एरिया आता है, यहां से मतलब पूरा शेड किया हुआ एरिया कहाँ पे एफ के अंडर है, और ब्लू पेन से शेड किया हुआ एरिया जो है वो कहाँ पे है, जी के अंडर है। आपको फाइंड क्या करना है, ये जो एरिया है ये फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे देखो अच्छे से, अगर मैंने यहाँ पे एफ के अंडर का एरिया लिया तो पूरा आ जाएगा, और उसमें से जी के अंडर का एरिया सब्सट्रैक्ट किया, मतलब ब्लू शेडिंग का जो एरिया है वो सब्सट्रैक्ट किया, तो अपने आप ये एरिया क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा फिर आपका, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर ये कर्व वाली, मतलब कौन सा, एफ ऑफ एक्स, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स माइनस एरिया अंडर जी ऑफ एक्स, एक आ गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। सो एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स कहां से फाइंड करेंगे, यहां से यहां तक बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। तो फिर चलो देखो एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी वाई डी एक्स, क्योंकि बाउंडेड बाय क्या लिया, एक्स एक्सिस लिया, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी वाई डी एक्स, ये जो फॉर्मूला है इसके लिए, ये जो फॉर्मूला है इसके लिए। ओके तो चलो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, वाई क्या है एफ ऑफ एक्स के लिए, सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके तो चलो देखो एफ के अंडर का जो एरिया होगा इसे हम क्या बोलेंगे a1, एंड जी के अंडर का एरिया जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे a2। सो a1 माइनस a2 हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू a1 माइनस a2, ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, अगर आपने जी के अंडर के एरिया से एफ के अंडर का एरिया सब्सट्रैक्ट किया, ओके ना, मतलब क्या किया आपने a2 से a1 अगर सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू सेम आएगी लेकिन निगेटिव में आएगी, तो आपको यहाँ पे उसका क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा। तो आप चाहे तो ऐसा ले सकते हो, या फिर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2 माइनस a1, ऐसा भी लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ऐसा आर्टिकल अगर आपको सॉल्व करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे जरूरी बात कर्व्स प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए। तो कर्व्स प्लॉटिंग में क्या क्या आते हैं आपको पता होना चाहिए, सर्कल आएगा, स्ट्रेट लाइन आएंगी, उसके बाद पैराबोला आएगा, इलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, ओके ना। तो इस तरह के कर्व्स अक्सर आपको आ जाते हैं, तो फिर आपको इन सभी की प्लॉटिंग आनी चाहिए, और हमारी पहले भी हो चुकी है, स्ट्रेट लाइन हमारा हो चुका है, सर्कल हमारा हो चुका है, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला हमारा हो चुका है, तो सभी के ग्राफ्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके तो ग्राफ आने के बाद सबसे पहले एंगल बिटवीन टू कर्व्स के लिए, सॉरी एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स के लिए, दो कर्व के बीच का एरिया है, मतलब दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो जैसे दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो है उसे फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल गए वहां से आपको लोअर लिमिट मिलेगा और वहां से आपको अपर लिमिट मिलेगा। तो एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस ले लो या एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ले लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, डायग्राम देख के आप वैसा कर सकते हो। तो दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट कर्व के अंडर का एरिया माइनस सेकेंड कर्व के अंडर का एरिया, ऐसा लिया तो उसका मॉड डालो, चाहे जो भी बड़ी हो जो भी छोटी हो, हमें कोई यहाँ से एट्रास नहीं होगा, क्योंकि a1 माइनस a2 की वैल्यू पॉजिटिव में आई तो a2 माइनस a1 की वैल्यू भी सेम आएगी लेकिन निगेटिव में। जैसे ही आपने मॉड डाला तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक्स क्या है, जैसे ही आपको दो कर्व्स दिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आपके लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स होंगे, और उसके बाद फर्स्ट कर्व में से सेकंड कर्व सब्ट्रैक्ट करो और सेम लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करो, तो आपका आंसर जो भी आएगा उसका क्या ले लो, मॉड ले लो, तो दो कर्व के बीच का बाउंड हुआ एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे चलो लेते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय area bounded by y square is equal to 9x and x square is equal to 9y। सिंपल सी बात है, अच्छे से देखो, यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपको प्लॉटिंग्स आने चाहिए। आपको प्लॉटिंग्स कैसे आएंगे, अगर आपको पैराबोला ड्रॉ करना आता है तो
चलो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले प्लॉटिंग करेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, मतलब ये जो पैराबोला है ये क्या है, इस टाइप का पैराबोला है। ओके, और पैराबोला हमेशा क्या होता है, उसके एक्सिस के अलोंग क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना पार्ट आगे होगा उतना ही पार्ट क्या होगा, बिलो होगा। ओके, तो फिर दूसरा जो पैराबोला है वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। सो वो जो पैराबोला है वो इस तरह का होगा। तो चलो ये जो पैराबोला है ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, और ये जो पैराबोला है वो कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो अच्छे से आप देख सकते हो यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटली देखो कि ये जो दोनों कर्व्स है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, 0 0 पे, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए। तो आपको क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय, ये दोनों कर्व के बीच बाउंड होने वाला एरिया फाइंड करना है। सो दोनों कर्व के बीच कौन सा एरिया आता है, यहाँ पे देखो मैं शेड कर रहा हूं, तो ये एरिया जो है शेडेड पोर्शन, ये आपके दो कर्व के बीच का क्या है, एरिया है। तो अब देखो यहाँ पे कि दो कर्व के बीच का एरिया मुझे फाइंड करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इस कर्व के अंडर का एरिया, देखो ये ऊपर है तो इसके अंडर का एरिया लिया, मतलब क्या आएगा, अंडर आएगा एक्स एक्सिस से, और फिर इस कर्व के अंडर का एरिया अगर मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ओके ना, सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया अंडर, ये कौन सी कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x माइनस एरिया अंडर, ये कौन सी कर्व है, इस कर्व के अंदर का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। तो चलो कर्व पता चल गया, हमने डायग्राम्स प्लॉट की, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया भी पता चल गया, उसे हमने शेड कर लिया। तो अब दो कर्व के बीच के बाउंड एरिया हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने पड़ेंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो मिल गया 0 0, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों कर्व को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। देखो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे पुट की, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों इक्वेशंस क्या होने वाले हैं, सेटिस्फाई होने वाले हैं। तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या मिला, y⁴ अपॉन 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो y⁴ इज इक्वल टू 9 क्यूब इंटू y, कॉमन लिया, y⁴ माइनस 9 क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू 0, वाई को कॉमन लिया, वाई क्यूब माइनस 9 क्यूब इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 0 और वाई क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब, इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 9। तो आपको क्या मिला, वाई इज इक्वल टू 0 मिला या फिर वाई इज इक्वल टू 9 मिला। सो वाई इज इक्वल टू अगर 9 मिला तो वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है क्या आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आएंगे या फिर 9 9 आएंगे। तो देखो, सो लोअर लिमिट 0 0 होगा, अपर लिमिट क्या आएगा, 9 9। सो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 9 के बीच का बाउंड एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 9 y dx। लेकिन ये y कौन सा है, एरिया अंडर वाई स्क्वायर इज इक्वल 9x, या सफिक्स में मैं लिखता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 9 y dx। लेकिन ये y कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y वाला। कर्व कौन सी है, ये y मतलब क्या है, कर्व है, तो आपको कर्व की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। चलो पुटिंग किया तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 टू 9 y dx, y की वैल्यू y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो y की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 9x dx माइनस 0 टू 9 y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू dx। तो ये जो इंटीग्रल है इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। रूट 9 मतलब 3, x की वैल्यू क्या आएगी, x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 0 टू 9 माइनस 1 अपॉन 9 एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू 9। तो चलो देखो अच्छे से, तो इस इंटीग्रल को अब हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे देखो स्पेस की वजह से, सो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 3 क्या होगा, कैंसल। सो 2 इंटू 9 रेज टू 3/2 माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 3
क्या होगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब माइनस 0, तो फिर क्या होगा 9^3/2, 9^3/2 मतलब 9 इंटू रूट 9, सो 2 इंटू 9 इंटू रूट 9 माइनस 9 का क्यूब मतलब क्या 9 9 से डिवाइड किया, सो 81/3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 9 कितना मिला 54 माइनस 81/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 54 इंटू 3 162 माइनस 81/3, तो फिर क्या मिलेगा आपको 81/3 स्क्वायर यूनिट। लास्ट में आपका आंसर क्या आएगा 81/3 स्क्वायर यूनिट। देखो अच्छे से कर्व पुटिंग करना, यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि जब भी आपको एरिया अंडर द कर्व लेना है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b बाय dx। लेकिन y क्या होगा, कौन सी कर्व लेनी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो y की वैल्यू क्या आएगी √9x। यहाँ पे देखो कि एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस मतलब क्या है x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b बाय dx, लेकिन y क्या होगा कौन से कर्व में आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, सो y की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर अपॉन 9। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स कैसे फाइंड करना है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जैसे दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है तो पहले दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो और एक कर्व में से दूसरे कर्व का एरिया क्या कर लो सब्सट्रैक्ट कर लो। अगर निगेटिव में आता है तो मॉड ले लो या फिर बड़े कर्व में से छोटे कर्व का एरिया सब्सट्रैक्ट करो। तो डायग्राम देख के आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेक्चर घेतलं माइक जोडला नाही रे।